ओम नमः शिवाय। सियार ने बताया कि व्यवहार चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन इन तीन लोगों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी जंगल में एक सियार और सियारिन का जोड़ा रहता था। एक दिन सियारिन सियार से कहने लगी कि ऐसे कौन से तीन लोग हैं जिन पर शक नहीं करना चाहिए। सियार कहने लगा कि सुनो, सबसे बुरी बात तो तब होती है जब लोग यह भूल जाते हैं कि उनका कौन शुभचिंतक है और कौन दुश्मन है, और अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें पूरा जीवन पश्चाताप करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे लोग भी हमारे शुभचिंतक होते हैं जिनका व्यवहार देखने में हमें भले ही विचित्र लगे। सियार कहने लगा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी को ध्यान से सुनना। इसी कहानी में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे कौन से तीन लोग हैं जिन पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, देखने में भले ही उनका व्यवहार विचित्र हो। सियार कहने लगा कि बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में शीतध्वज नाम का एक राजा रहता था। उस राजा का एक बेटा था जिसका नाम था धर्मवीर। राजा का बेटा धर्मवीर और उसी राज्य के मंत्री का बेटा करमवीर, इन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि राजा का बेटा धर्मवीर और मंत्री का बेटा करमवीर, इन दोनों ने बाहर घूमने का फैसला किया। सुबह होते ही राजा के बेटे धर्मवीर ने, जिसके पास धन की कोई प्रकार की कमी नहीं थी, कुछ धन और घोड़े लेकर के मंत्री के बेटे करमवीर के साथ घूमने के लिए निकल पड़ा। उन दोनों को चलते चलते शाम का समय हो चुका था। रात्रि में विश्राम करने के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश करते करते वे दोनों एक तालाब के किनारे जाकर के पहुंच गए। तालाब के किनारे कई पेड़ लगे हुए थे। उन्हीं पेड़ों के ऊपर राजा का बेटा धर्मवीर और मंत्री का बेटा करमवीर दोनों ने मिलकर के एक मचान बनाया और उसी मचान पर जाकर के बैठ गए। उन दोनों ने अपने अपने घोड़ों को पेड़ों से बांध दिया। अभी आधी रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अजीब तरह की जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक तालाब के अंदर एक बहुत ही विशाल भयंकर सर्प साय साय की आवाज करता हुआ बाहर निकल करके आया। बाहर आते ही सर्प ने अपने मुंह से एक मणि को उगल दिया। मणि के प्रकाश से चारों तरफ उजाला फैल गया। उस भयानक सर्प को देख करके घोड़े चहलकदमी करने लगे। उस काले सांप ने घोड़ों को डस लिया। इस विचित्र दृश्य को देख करके राजा का बेटा धर्मवीर और मंत्री का बेटा करमवीर, इन दोनों के पसीने निकल रहे थे। डर के मारे वे कांप रहे थे। वह सोच रहे थे कि कहीं यह सर्प उन दोनों को न डस ले। थोड़ी देर के बाद वह काला सर्प उस मणि को वहीं छोड़ करके शिकार की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। आज तक उन दोनों ने इस तरह की घटना केवल किस्से और कहानियों में पढ़ा था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। जब वह सर्प जंगल की ओर गया, तभी मंत्री का जो बेटा था करमवीर, वह उस मणि को पाने के लिए व्याकुल हो रहा था। मौका देख करके पेड़ के नीचे उतरा और घोड़े की पीठ पर जो गद्दी कसी हुई थी, उस गद्दी को खोल करके मणि के ऊपर ढक दिया। चारों तरफ अंधेरा हो गया। कुछ देर के बाद जब वह सर्प वापस लौटा, मणि को न देख करके व्याकुल होने लगा। मारे गुस्से के अपने फन को बार बार जमीन पर पटकने लगा। उस सर्प का स्वभाव पूरी तरह से बदल चुका था। बार बार फन को पटकने से उस सर्प की मृत्यु हो चुकी थी। सुबह हुई, वह दोनों पेड़ के नीचे उतरे, मणि के ऊपर रखी हुई गद्दी को हटाया। उसके प्रभाव से तालाब का जल बिल्कुल पारदर्शी हो गया और उसके अंदर एक महल दिखाई देने लगा। अब वह मणि रास्ते को दिखाते हुए जा रही थी। धर्मवीर और करमवीर दोनों उसके सुझाए हुए मार्ग पर चलते जा रहे थे। चलते चलते वे दोनों एक आलीशान महल में जाकर के पहुंच गए। बड़ा सुंदर और भव्य महल था। चारों तरफ फूलों के बगीचे लगे हुए थे। अच्छे अच्छे फूलों की सुगंध आ रही थी। महल की दीवारों पर सोने और चांदी की चित्रकारी की गई थी, लेकिन उस महल में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा का बेटा धर्मवीर और मंत्री का बेटा करमवीर महल के एक एक कक्ष को देखते हुए जा रहे थे। तभी क्या देखते हैं कि एक सोने के पलंग पर एक बहुत ही सुंदर युवती सो रही है। उसकी सुंदरता को देख करके दोनों कायल हो चुके थे। अभी मन में विचार कर ही रहे थे कि कितनी सुंदर युवती है जिसका रंग बिल्कुल दूध की तरह है। इतने में ही वह सुंदर युवती जाग जाती है।
और उन दोनों राजकुमारों को अपने पास खड़ा हुआ देखती है तो कहने लगती है कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आ गए हो। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो वह जो सर्प है वह आकर के तुम दोनों को मार डालेगा। मंत्री का बेटा करमवीर कहता है कि अब वह सर्प वापस लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि हम दोनों ने उसे मार दिया है। सर्प के मरने की बात सुन करके राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। फिर राजा का बेटा धर्मवीर कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई हो। राजकुमारी कहती है कि मैं यहीं रहती हूँ, मैं पाताल लोक के राजा की बेटी हूँ। इस दुष्ट ने मेरे माता पिता, भाई बहन, नौकर चाकर सबको मार दिया है। अपने परिवार में मैं केवल अकेली बची हूँ। अब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो मुझे अकेली छोड़ करके मत जाना। राजा का बेटा धर्मवीर अपने दोस्त करमवीर की तरफ देखता है। करमवीर कहता है कि नहीं, मैं तुमको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। सियार कहता है कि इस तरह से उन दोनों का समय व्यतीत होने लगा। काफी समय तक वह दोनों साथ में रहे। धीरे धीरे उस राजकुमारी को राजा के बेटे धर्मवीर से प्यार हो गया। राजा का बेटा धर्मवीर और राजकुमारी का विवाह हो चुका था। राजकुमारी के सुंदर स्वभाव और सुंदर स्वरूप को देख करके राजकुमार पहले ही मोहित हो चुका था। अब वे तीनों, राजा का बेटा धर्मवीर और मंत्री का बेटा करमवीर और वह राजकुमारी एक साथ में रहने लगे। दोस्तों, इस तरह से रहते रहते उनको काफी साल बीत चुके थे। एक दिन की बात है कि मंत्री का बेटा करमवीर राजा के बेटे धर्मवीर से कहने लगा कि दोस्त, बहुत समय बीत चुका है हम दोनों को अपने घर से निकले हुए। हम दोनों के माता पिता हमारी राह देख करके दुखी हो रहे होंगे, इसलिए जल्दी ही हमको उनके पास जाना चाहिए। राजा का बेटा धर्मवीर कहने लगा कि दोस्त, अब यह मेरी पत्नी हो चुकी है, इसलिए मैं इसे अकेला छोड़ करके यहाँ नहीं जा सकता, और ऐसे ही मैं इसको अपने राज्य में लेकर के भी नहीं जा सकता। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे माता पिता से मेरी कुशलता के बारे में सब कुछ बता देना, और पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ जब तुम लोग यहाँ पर आओगे तब हम राजकुमारी को लेकर के अपने राज्य को वापस चलेंगे। सियार सियारिन से कहता है कि इस तरह से मंत्री का बेटा करमवीर अपने पिता से मिलने के लिए चल देता है, लेकिन बिना मणि के वह तालाब से बाहर निकल करके नहीं जा सकता था। इसीलिए राजकुमार मंत्री के बेटे को छोड़ने के लिए तालाब के बाहर तक आता है और मणि ले करके वापस वह तालाब के अंदर राजा का बेटा धर्मवीर लौट आता है। एक दिन की बात है कि राजकुमार धर्मवीर सो रहा था, तभी राजकुमारी पास में रखी हुई उस मणि को देखती है। अब वह जान चुकी थी कि मणि के सहारे तालाब के बाहर जाया जा सकता है। राजकुमारी सोचने लगी कि जब तक राजकुमार सो रहा है तब तक मैं इस मणि को लेकर के बाहर की दुनिया की सैर करके आती हूँ। यही सोच करके राजकुमारी बाहर टहलने के लिए निकल जाती है। कुछ देर तक इधर उधर घूमती है, फिर वापस महल में लौट करके चली आती है। अब उसका यह नित्य का नियम हो चुका था, जब भी राजकुमार सो जाता राजकुमारी बाहर टहलने के लिए निकल जाती थी। इस तरह से इंतजार करते करते काफी समय बीत चुका था, लेकिन मंत्री के बेटे ने जिस दिन आने को कहा था उस दिन वह वापस लौट करके तालाब के पास नहीं आया था, क्योंकि मंत्री का बेटा करमवीर रास्ते को भूल चुका था। भटकते भटकते काफी दिनों के बाद अपने घर को पहुंचा था। इधर क्या होता है, एक दिन राजकुमारी हमेशा की तरह तालाब के बाहर घूमने के लिए चली गई। दोस्तों, वह जो तालाब था वह किसी दूसरे राजा के राज्य में था। संयोग से उस दिन उस राज्य का राजकुमार भी घूमने के लिए निकला था और तालाब के पास आकर के तालाब की सुंदरता को देख रहा था। और उसी के पास एक बुढ़िया थी जो लकड़ी बीन रही थी, वह भी तालाब को देख रही थी। इतने में ही वह राजकुमारी आती है। राजकुमारी की नजर जैसे ही उस बुढ़िया और राजकुमार पर पड़ती है वह तुरंत तालाब में वापस चली जाती है। दोस्तों, लेकिन वह जो राजकुमार था उस राजकुमारी की सुंदरता को देख करके मोहित हो चुका था और वह किसी भी तरह से राजकुमारी को प्राप्त करना चाहता था। राजकुमार महल में लौट करके जाता है और उसी दिन से वह बीमार रहने लगता है। राजा बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाता है, लेकिन किसी तरह से राजकुमार को कोई आराम नहीं मिलता। राजकुमार बस एक ही रट लगाए था कि बिना उसकी जिंदगी बेकार है। राजा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा बड़ा उदास और चिंतित था, क्योंकि उसका बेटा बीमार था। वह किसी भी तरह से अपने बेटे को ठीक करना चाहता था। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति मेरे बेटे को सही कर देगा उसे मैं अपने
राज्य में आधा राज्य दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। घोषणा सुनने के बाद भी जब कोई व्यक्ति नहीं आया तो राजा बड़ा उदास हो गया। कुछ दिन जब बीते तो उस बुढ़िया ने राजा की घोषणा सुनी, जो राजा के पास पहुंची और कहने लगी कि राजन, मैं आपके बेटे को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक हमारी शर्त को मानना होगा। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह किसी भी तरह से राजकुमार को अच्छा करना चाहता था। राजा ने बुढ़िया से कहा कि जब बड़े बड़े डॉक्टर इलाज नहीं कर सके तो तुम क्या करोगी? बुढ़िया ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मेरी शर्त माननी होगी। दोस्तों, इस बुढ़िया का एक बेटा था जो पागल था, अजीब अजीब हरकतें करता था। वह बुढ़िया अपने बेटे की शादी राजकुमारी से करवाना चाहती थी और उस राजा का आधा राज्य लेना चाहती थी। बुढ़िया ने राजा से कहा कि मेरे रहने का इंतजाम उसी तालाब के किनारे पर एक झोपड़ी बनवा करके कर दिया जाए और साथ में कुछ सैनिक भेज दिए जाएं जो वहां से कुछ दूरी पर रहें। जब तक मैं न कहूं तब तक कोई भी सैनिक तालाब के आसपास नहीं आ सकता है। बुढ़िया की बात को सुन करके राजा ने बुढ़िया के रहने का इंतजाम उसी तालाब के किनारे पर कर दिया और कुछ सैनिकों को उसके साथ भेज दिया। उसी दिन से उस बुढ़िया ने तालाब पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी बीच तालाब के अंदर राजमहल में राजा का जो बेटा था धर्मवीर अपनी पत्नी के साथ मंत्री के बेटे के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंत्री के बेटे के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि दिया गया समय जो था वह व्यतीत हो चुका था। उस दिन की घटना के बाद लड़की एक दिन भी तालाब के बाहर नहीं गई थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। दिन के दोपहर के भोजन के बाद जब राजा का बेटा सो गया तो लड़की हाथ में मणि लेकर के तालाब के बाहर आई और इधर उधर देखने के बाद वह तालाब के किनारे घाट पर बैठ गई। वही बुढ़िया इस अवसर का इंतजार कर रही थी। तभी वह बुढ़िया कहने लगी कि हे सुंदर बेटी, आओ मैं तुम्हें स्नान कराती हूँ। बुढ़िया उसकी बात को सुन करके और उसी के पास जाकर के बैठ जाती है और उसके हाथ में मणि को देख करके कहने लगी कि अरे बेटी, इस मणि को हाथ में क्यों लिए हो? इसको क्यों पकड़े हो? कहीं यह पानी में गिर जाएगी तो तुम्हें यह मिलेगी नहीं। तुम इसे घाट पर उठा करके रख दो। जैसे ही उस राजकुमारी ने उस मणि को उठा करके घाट पर रखा, बुढ़िया ने मौके का फायदा उठाया और सैनिकों की तरफ इशारा कर दिया। सैनिक उसी समय आए और उस लड़की को पकड़ करके ले गए और राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा के महल में जब वह लड़की पहुंची और उस लड़की को देखते ही वह राजकुमार बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसका सारा पागलपन गायब हो चुका था। अपने बेटे को ठीक देख करके राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा उस दिव्य लड़की का विवाह अपने बेटे से करना चाहता था। यह सुन करके वह जल कन्या डर गई। जल कन्या ने कहा कि देखिए, मेरे पति मेरे महल में मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं 1 साल तक किसी पुरुष का चेहरा भी नहीं देखूंगी। यदि आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं तो पहले मुझे 1 साल तक अपनी बेटी के रूप में आपको रखना होगा। मैं 1 साल से पहले आपके बेटे के साथ शादी किसी कीमत पर नहीं कर सकती हूँ। वह जलकन्या की बात सुन करके राजा चिंतित हो जाता है। उसे कोई उपाय जब नहीं दिखाई देता है तब राजा ने 1 साल तक इंतजार करने का निर्णय लिया। उधर जो मंत्री का बेटा था करमवीर सारी व्यवस्था करके हाथी घोड़े और सैनिकों के साथ वह तालाब पर जाकर के पहुंचता है। फिर वह तालाब के पास बगीचे में तंबू गाड़ देता है और तालाब की ओर हमेशा देखता रहता है कि कब उसका मित्र जल से बाहर आए। राजा के पुत्र को दिया गया समय बीत चुका था, परंतु मंत्री के बेटे को यह उम्मीद थी कि राजा का बेटा धर्मवीर सही समय पर वापस आ जाएगा। उसके आने पर उसे चिंता भी होगी, क्योंकि मणि के बिना महल में प्रवेश नहीं हो सकता। मंत्री का बेटा करमवीर राजा के बेटे धर्मवीर के तालाब से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कई दिन बीत गए, लेकिन राजा का बेटा धर्मवीर और उसकी पत्नी उस तालाब से बाहर नहीं आए। अब वे कैसे बाहर आते? राजकुमारी के पास मणि नहीं थी और राजकुमारी उस राज्य के राजा के महल में कैद थी। जब कई दिन बीत गए और राजकुमार बाहर नहीं आया तो जो मंत्री के बेटा था उसने सोचा कि कौन सी बात है, मेरा दोस्त पानी से बाहर क्यों नहीं आ रहा है, उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। तभी वह अपने दोस्त जो राजा का बेटा था
वह उसके पास नहीं जा सका था, क्योंकि जिस स्थान पर उसका दोस्त रह रहा था वह पातालपुरी था और सांप की मणि की मदद के बिना वहां जाना असंभव था। किसी भी कीमत पर वहां अपने मित्र तक वह नहीं पहुंच सकता था। वह इंतजार करते हुए सालों व्यतीत कर दिए। उसी तालाब के किनारे पर वह इंतजार करता रहा। जलपरी को दिया गया 1 वर्ष का समय बीत चुका था। राजा ने अपने पुत्र के साथ उस कन्या के विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। तरह तरह के राज्य में मिठाइयां बनवाई गई, पकवान बनवाए गए, पूरे नगर भर को सजाया गया। महल में चारों तरफ खुशियां थी। मंत्री का बेटा करमवीर के पास नगर से आती जलपरी की आवाज जब उसने सुनी तो वह सोचने लगा कि अवश्य ही राजा के घर में कोई बड़ा उत्सव हो रहा है। तभी उसने एक गायक से पूछा तो गायक ने उसे बताया कि यहाँ का जो राजकुमार है एक जलपरी से विवाह करने जा रहा है और उसके लिए ये सारी तैयारियां जो भी हैं वह हो रही हैं। जलकन्या का नाम सुनते ही जो मंत्री का बेटा करमवीर था उसको सब कुछ समझ में आ गया। वह डर गया। उसने निश्चित किया कि अब वह सबसे पहले शहर में जाकर के सारी बातों का पता लगाएगा। इस तरह से मंत्री का बेटा करमवीर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंच करके उसने गरीब ब्राह्मण के घर में जाकर के ब्राह्मण से पूछा कि, और जब वह ब्राह्मण के घर में पहुंचा तो उस ब्राह्मण ने उसका बड़ा स्वागत किया, उसे भोजन कराया। कुछ समय तक विश्राम करने के बाद मंत्री के बेटे करमवीर ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे बताएं कि इस शहर में इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं? क्या यहाँ पर कोई उत्सव मनाया जा रहा है? मंत्री के बेटे करमवीर की बात को सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि यह युवक अभी अभी इस नगर में आया है, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं है। तब ब्राह्मण ने मंत्री के बेटे को पूरी बात बता दी। उसने बताया कि नगर के बाहर जंगल में एक तालाब है और राजा ने वहां एक बहुत ही सुंदर जलकन्या को पकड़कर लाया है और राजा अपने बेटे का विवाह उस जलपरी से करवाना चाहता है, इसीलिए पूरे नगर को सजाया जा रहा है। मंत्री के बेटे करमवीर ने कहा कि ब्राह्मण देवता, कृपा मुझे करके आप यह पूरी कथा विस्तार से बताइए कि कैसे हुआ, आखिर वह जलकन्या कौन है? वह ब्राह्मण मंत्री के बेटे से सारी बात बताता है और कहता है कि एक दिन इस देश का राजा शिकार के लिए जंगल में गया था। वहां उसका बेटा पागल हो गया। एक बुढ़िया ने एक जलकन्या को पकड़ करके किसी तरह से उसे ठीक कर दिया। वह लड़की कौन है यह मैं नहीं जानता, लेकिन जब बुढ़िया ने जलकन्या को पकड़ करके राजकुमार के सामने पेश किया तो राजकुमार बिल्कुल ठीक हो चुका था। बदले में बुढ़िया ने राजा के सामने शर्त रखी थी कि अगर उसका बेटा ठीक हो गया तो वह ठीक हो जाएगा, तब राजा को अपनी बेटी का विवाह उसके पागल बेटे के साथ करना होगा। उस बुढ़िया का एक बेटा है जो पागल है और वह अजीबो गरीब हरकत करता है। तब मंत्री के बेटे करमवीर ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, क्या उसका बेटा ठीक है? राजा ने बुढ़िया को जो वचन दिया था वह पूरा हुआ या नहीं? ब्राह्मण ने कहा अभी तक तो नहीं हुआ है। मंत्री के बेटे करमवीर ने एक योजना बनाई और ब्राह्मणी से विदा लेकर के वह नगर के बाहर चला गया। फिर उसने बुढ़िया के बेटे का रूप धरा। बुढ़िया का बेटा बन करके वह बुढ़िया के घर में पहुंच गया। ब्राह्मणी ने उसे पहले ही बता रखा था कि बुढ़िया का बेटा कैसी कैसी हरकतें करता है। मंत्री का बेटा जो उस समय बुढ़िया का बेटा बना था वह उसी तरह से हरकतें शुरू कर दिया। उसने एक पेड़ की टहनी हाथ में ली और बुढ़िया के घर के सामने नाचने कूदने लगा। बुढ़िया को लगा कि उसका बेटा आ गया। यह देख करके बुढ़िया बहुत खुश हुई और प्रसन्न होकर के कहने लगी कि लगता है कि भगवान ने मेरी विनती सुन ली है, मेरा बेटा आ गया है, बेटा मुझे कभी छोड़ करके मत जाना। मंत्री के बेटे करमवीर ने बुढ़िया के बेटे से कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब बुढ़िया ने कहा कि तुम मेरे पास ही रहो, यह सुनकर मंत्री का बेटा करमवीर मान गया। बुढ़िया ने मंत्री के बेटे को अपना बेटा समझ करके उससे कहा कि देखो, मैं तालाब से जलपरी पकड़ करके लाई थी, उसे ले आई हूं, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? मंत्री के बेटे ने कहा कि हाँ मां, मैं अवश्य आऊंगा। इतना सुनकर के बुढ़िया वह भावुक हो गई, क्योंकि आज तक उसके बेटे ने कभी इस तरह की बात नहीं की थी। प्रसन्न होकर के बुढ़िया ने आगे कहा कि बेटा, हमारे पास सांप की एक मणि है, क्या तुम उस मणि को देखना चाहोगे? तब मंत्री के बेटे ने कहा हाँ मां, मैं उसे देखना चाहूंगा। उस बुढ़िया ने मणि को निकाला और उस नकली बेटे को दे दिया। मंत्री के बेटे ने उस मणि को उठा करके अपने पास रख लिया और बुढ़िया इतनी खुश हुई कि उसे इस बात का जरा भी पता नहीं था
कि वह जिसे अपना बेटा समझ रही है वह कोई और था। बुढ़िया अपने बेटे को राजमहल में ले जाती है और उसी कमरे में बैठाती है जिसमें जलकन्या बंद थी। शाम को बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि चलो अब घर चलते हैं। वह जो नकली बेटा था घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह जलकन्या के पास ही रहने की जिद करने लगा। आखिर में बुढ़िया हार करके पहरेदारों से उसकी देखभाल करने के लिए कह करके वहां से अकेली घर को चली गई। उस रात जब सभी पहरेदार सो गए तो जो मंत्री का बेटा था वह जलकन्या के पास गया और उसने अपना सारा परिचय उसे दिया। तब वह जलकन्या कहने लगी उसके पति का वह मित्र है जो उसके साथ पाताल लोक में गया था। वह कहने लगी कि मुझे किसी भी तरह से यहां से छुड़ा करके ले चलो, किसी भी तरह मुझे मेरे पति के पास पहुंचा दो। तुम्हारे जैसा शुभचिंतक और मित्र और कौन हो सकता है जो विपत्ति में साथ है। मंत्री के बेटे ने कहा कि चिंता मत करो, इसीलिए तो मैं इस देश में आया हूं। अब तुम जैसा मैं कहूं वैसा करो और फिर आज रात ही हम यहां से भाग जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से उन दोनों ने वहां भागने की योजना बना ली। मंत्री के बेटे ने बुढ़िया के बेटे की नकल करनी शुरू कर दी। वह उछलता कूदता नाचता, कभी खिड़की से बाहर जाता तो कभी अंदर आता। पहले तो पहरेदारों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि यह पागल है या ऐसे ही कूदे फांदेगा और यह कहीं आ जा तो सकता नहीं है। एक दूसरे से कहने लगे कि यह आदमी पागल है, वह उछलता रहेगा, कभी खिड़की से बाहर आएगा तो कभी अंदर चला जाएगा। हम कब तक सारी रात जाग करके इसका इंतजार करते रहेंगे, हम भी चलो आराम करते हैं। इतना कह करके जो पहरेदार थे वह आराम करने बैठ गए और थोड़ी देर के बाद उनको नींद आ गई, वे सो गए। मौका देख करके मंत्री का बेटा करमवीर जलकन्या को अपनी पीठ पर बांधता है और खिड़की के सहारे भाग करके वह तालाब के किनारे पहुंच जाता है। वह पहले से उस बुढ़िया के घर से मणि को लेकर के आया था और उस मणि की मदद से वे दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। राजा का बेटा अपनी पत्नी और मित्र को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। मंत्री का बेटा करमवीर ने राजा के बेटे धर्मवीर से कहा कि तुम जल्दी आओ, नहीं तो इस राज्य का राजा हम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ का राजा तुम्हारी इस पत्नी का विवाह अपने बेटे से करना चाहता है। जब तक वह हमें खोजते हुए इस तालाब के पास न पहुंच जाए तब तक हम तीनों को यहाँ से अपने राज्य के लिए निकल जाना चाहिए। दोस्तों, जब राजा का पुत्र तैयार हो गया तो राजा के पुत्र की नजर एक जो वहां बक्सा रखा हुआ था उस पर पड़ी। राजा के बेटे धर्मवीर ने वह बक्सा खोला, उसमें 3 चीजें मिली, राशि, वस्त्र, राशि, आभूषण और हीरे जड़ित चप्पल। राजकुमार उन तीनों चीजों को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि तीनों ही चीजें बड़ी कीमती थीं। राजकुमार ने क्या किया, उसने वह बक्सा अपने पास रखा और मणि की सहायता से वे तीनों बाहर निकल करके चले आए। इस प्रकार वे तीनों अपने देश की ओर लौटने लगे। मंत्री के बेटे करमवीर अपने साथ लाए सभी हाथी घोड़ों को पहले ही लौटा चुका था, अब उन्हें पैदल यात्रा करनी थी। इस प्रकार नदियां और जंगलों को पार करते हुए वे अपने देश की ओर बढ़ने लगे। कोई आबादी दिखाई नहीं दी। एक रात उन्होंने एक घने पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। राजा का बेटा धर्मवीर और उसकी पत्नी अधिक थके होने के कारण गहरी नींद में सो गए, लेकिन जो मंत्री का बेटा करमवीर था वह जाग कर उन पर नजर रख रहा था। करमवीर जब पेड़ की रखवाली कर रहा था उसी समय पेड़ की चोटी पर एक तोता और मैना बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। मंत्री का बेटा करमवीर उनकी बातें सुन रहा था। तोता कह रहा था कि हे मैना, मंत्री के बेटे ने बड़ी चतुराई से राजा के बेटे और उसकी पत्नी को बचा लिया है, लेकिन क्या वह उन्हें सुरक्षित अपने देश वापस ले जा सकेगा? मुझे तो उन पर बड़ी विपत्ति आती हुई दिखाई दे रही है। मैना ने पूछा, मेरे प्यारे, उन पर कौन सी विपत्ति आने वाली है? तोता कहने लगा, राजा अपने बेटे को लेने के लिए हाथी भेजेगा, लेकिन राजा का बेटा जैसे ही हाथी पर चढ़ेगा वह गिर करके मर जाएगा। मैना कहने लगी, मेरे प्यारे, अगर कोई राजा के बेटे को हाथी की पीठ पर चढ़ने से रोक दे तो क्या होगा? तोता कहने लगा, तब तो वह बच जाएगा। तोते ने कहा कि जब वह बच जाएगा पर उसका भाग्य नहीं बदलेगा। यदि वह यहाँ से बच भी गया तो राजमहल में प्रवेश करते समय दरवाजे को टूटने से राजा के बेटे की मृत्यु हो जाएगी। तब मैना ने पूछा, यदि कोई शेर पहले से ही फाटक को तोड़ दे तो क्या होगा? तोते ने कहा, तब तो वह बच जाएगा पर उसका भाग्य नहीं बदलेगा। राजकुमार के पिता राजा अपने बेटे और बहू को बहुत दिनों के बाद घर आया देख करके खुशी में एक भोज रखेंगे।
राजा के बेटे की थाली में मछली का जो सिर परोसा जाएगा उसे खाते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिससे राजा के बेटे की मृत्यु हो जाएगी। जब मैना ने यह कोई राजकुमार की थाली से वह सिर हटा दे तो क्या होगा? तो उस तोते ने कहा कि राजा का बेटा बच जाएगा, लेकिन फिर भी उससे मुसीबत नहीं हटेगी, और अगर वह यहाँ बच भी गया तो रात को जब राजा का बेटा पलंग पर सोने के लिए जाएगा तो सर्प उसे डस लेगा और वह मर जाएगा। तब मैना कहने लगी, अगर कोई चुपके से सांप के टुकड़े कर दे तो क्या होगा? तोते ने कहा कि राजा का बेटा बच जाएगा, लेकिन अगर सांप को मारने वाला व्यक्ति आज राजा के बेटे को यह बात बता दे तो वह खुद सफेद पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। तब मैना ने पूछा कि इससे बचने का क्या उपाय है? मैना ने कहा कि यदि राजा का पुत्र अपने पहले बच्चे को काट करके उसका खून मूर्ति पर लगा दे तो पत्थर से मरा हुआ आदमी पुनः जीवित हो जाएगा। दोस्तों, मंत्री का पुत्र उस पेड़ के नीचे बैठा उस तोते और मैने की बातचीत को सुन रहा था। इस प्रकार से जब सुबह हुई और आकाश में जब सूर्य निकला तो वे उठ करके आगे बढ़ने लगे, लेकिन मंत्री का जो बेटा था वह राजकुमार को कुछ भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसने तोता और मैना को बात करते हुए सुना था। वह तीनों बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि राजा ने उनके लिए एक बड़ा ही सुंदर घोड़ा और पालकी भेजा है, और एक हाथी पर बैठने वाला था, जिस पर बड़ा सुंदर हाथी को देख करके राजा का बेटा उस पर बैठने के लिए जैसे चला तो मंत्री के बेटे ने उस पर बैठने के बजाय उसे धक्का दिया और खुद जाकर के उस हाथी पर बैठ लिया। राजा के बेटे को घोड़ी पर बैठने के लिए कहा। राजकुमार को यह सब देख करके बहुत बुरा लगा। राजकुमार सोचने लगा कि मेरी पत्नी के सामने मेरे मित्र ने मेरा अपमान किया है, लेकिन उसने अपने क्रोध को हृदय में दबा लिया, क्योंकि उसे लगा कि मंत्री का जो बेटा है करमवीर वह अपनी पत्नी सहित घर वापस आया है। अगर ऐसा होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। यही सोच करके राजा का बेटा ने मंत्री के बेटे से कुछ नहीं कहा और चुप रहा। नगर में प्रवेश करते ही राजमहल में एक सुंदर सुसज्जित द्वार जब नजर आता है, लेकिन मंत्री के बेटे करमवीर ने राजकुमार के आने से पहले ही उस द्वार को तोड़ दिया। यह देख करके राजकुमार धर्मवीर को बड़ा क्रोध आया, लेकिन फिर वह अपने गुस्से को काबू कर लेता है और सोचने लगता है कि मेरे मित्र ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। उसके बाद जब भोजन की बारी आती है और जब भोजन परोसा जाता है तो राजकुमार धर्मवीर की थाली में मछली का सिर जब रखा जाता है तो वही राजकुमार के खाने से पहले ही मंत्री का जो बेटा करमवीर था उसने राजकुमार की थाली से मछली का सिर उठा करके पहले खा लिया। मंत्री के बेटे के इस व्यवहार से राजकुमार को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन किसी तरह इस बार भी अपने गुस्से पर वह काबू करता है। मंत्री के बेटे ने कहा कि मित्र, अब मैं अपने घर को जाता हूं। तुम अपने घर गए हो, अब मुझे जाने की अनुमति दो। लेकिन राजा का बेटा मंत्री के बेटे का व्यवहार इतना बुरा लगा कि उसने अनुमति देने में जरा भी विलंब नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि आज एक सांप आकर के उसे डस लेगा, जिससे राजकुमार धर्मवीर की मृत्यु हो जाएगी। यही सोच करके करमवीर राजकुमार के पलंग के नीचे छिप करके बैठ जाता है। राजकुमार के बेटे और उसकी पत्नी के सो जाने के बाद आधी रात को उसने देखा कि एक काला सांप फन उठाए हुए राजकुमार के कमरे में आ रहा था। जैसे ही करमवीर ने उस सांप को देखा कि राजा के बेटे धर्मवीर को डसने वाला है, तुरंत मंत्री के बेटे ने अपनी तलवार उठाई और उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस सांप के टुकड़े करके वह अभी छिपाने की कोशिश कर ही रहा था कि राजकुमारी जाग गई और उसकी आवाज सुन करके मंत्री के बेटे को जब राजा का बेटा अपने कक्ष में देखा तो वह तुरंत उस पर शंका करने लगा और तलवार उठा करके जैसे ही वह मंत्री के बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ा, मंत्री के बेटे ने कहा, मित्र, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए आया था। इसीलिए मैंने जब यह सब किया तो राजा के बेटे ने कहा कि तुम मित्र नहीं हो सकते, निश्चित रूप से तुम मेरे शत्रु हो। तुम्हारी नजर मेरी पत्नी पर है और तुम मुझे मार देना चाहते हो। पाताल से आने के बाद मैं तुम्हारा व्यवहार देख रहा हूं। तुम्हारा व्यवहार बड़ा विचित्र है। तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? तुमने कई बार मेरी पत्नी के सामने मुझे अपमानित करने की कोशिश की। राजा के बेटे धर्मवीर ने सारी बातें गुस्से में कही थी। राजा के बेटे के गुस्से को देख करके मंत्री का बेटा करमवीर शांत भाव से कहता है, मित्र,
मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए ही किया है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। राजा के बेटे ने कहा, तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते? तुम्हारे मन में क्या है? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे इरादे गलत हैं। मंत्री के बेटे ने कहा, मित्र, मेरे भाग्य ने मेरा मुंह बंद कर दिया है। अगर मैं सच बताऊंगा तो मैं इसी वक्त पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। फिर अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पहले बच्चे की बलि देनी होगी और उसके खून से मुझे नहलाना होगा, तभी मैं वापस जीवित हो पाऊंगा। मंत्री का बेटा करमवीर की बात को सुनकर के धर्मवीर का गुस्सा शांत नहीं होता है और वह कहता है, मुझे मूर्ख मत समझो, मुझे बातें करके घुमाओ मत, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुम्हें सच बताना पड़ेगा। अब मंत्री का बेटा करमवीर दुखी होकर के राजकुमार को तोता और मैना द्वारा कही गई सारी बात बता देती है और बताने के बाद वह तुरंत सफेद पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। अब पत्थर के रूप में अपने मित्र को देख करके राजकुमार पश्चाताप करने लगता है। सोचता है, मैंने क्या किया, बड़ा गलत किया, अपने सबसे परम मित्र को मैंने खो दिया। राजकुमार मंत्री के बेटे को याद करके दुखी रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद राजा का बेटा धर्मवीर एक सुंदर पुत्र हुआ और वह उस बेटे को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है और कमरे में एक कोने में रखे अपने मित्र की मूर्ति को देख करके राजा के बेटे का दिल अशांका से डूबने लगा। उसकी मूर्खता के कारण सबसे भरोसेमंद दोस्त को आज उसने खो दिया था और जब वह उसे जीवित नहीं कर लेता तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और एक दिन राजा के बेटे ने जो उसके पास हुआ आभूषण वहां से लेकर के आया था, चप्पल और आभूषण हीरे जड़ित जो थे, उस राजा के बेटे ने धर्मवीर ने बक्से से निकाल करके तीनों चीजों को पहन लिया और वह पागल हो गया। वह बहुत बीमार हो गया और अपना मानसिक संतुलन उसने खो दिया। किसी तरह से उसकी पत्नी जलकन्या ने राजकुमार को संभाला और उसे अपने मित्र मंत्री के बेटे की याद आ गई। जब राजा के बेटे ने मंत्री के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे के लिए वह सब कुछ किया और उस संगमरमर की जो पत्थर की मूर्ति को उसने स्नान कराया और मूर्ति के स्नान कराते ही मंत्री का बेटा जीवित हो गया। तब राजकुमार के बच्चे का कटा सिर देख करके मंत्री का बेटा बहुत दुखी हुआ और राजा के बेटे का मानसिक संतुलन खो गया। वह सोचने लगा कि मेरे मित्र ने मुझे ठीक करने के लिए अपने बेटे को भेंट चढ़ा दिया, मुझे भी अपने दोस्त के बच्चे को वापस जीवित करना होगा और उसकी सारी खुशियां उसे वापस लौटानी होगी। जब मंत्री के बेटे को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी में दैवीय शक्तियां हैं। इस तरह से सोच करके मंत्री का बेटा करमवीर राजा के बेटे धर्मवीर और उसके बेटे के शव को लेकर के अपनी पत्नी के पास ले जाता है। मंत्री के बेटे करमवीर पत्नी ने देवी के लिए यज्ञ किया और आवाहन करके उन्हें प्रसन्न किया। देवी की कृपा से राजा का बेटा भी ठीक हो जाता है और उसका पोता भी। चाहे वह कितना भी बुरा व्यवहार करे, इन तीन लोगों पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको जीवन भर कोई सांत्वना देने वाला नहीं मिलेगा। पहला, जिन लोगों के मन में किसी भी चीज के लिए लालच की भावना नहीं होती है वे किसी को धोखा नहीं दे सकते। ऐसे व्यक्ति को बिना किसी संदेह के दोस्त बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को धोखा देने का मुख्य कारण लालच नहीं होता है। धोखा, धोखाधड़ी, ठगी जैसी चीजें केवल वही मौजूद होती हैं जहां थोड़ा स्वार्थ होता है। दूसरा, एक वफादार दोस्त जो बिना किसी स्वार्थ के आपका भला चाहता है और बिना किसी लालच या प्रलोभन के आपकी मदद करता है। जो व्यक्ति आपके और आपके परिवार का ध्यान रखता है उन पर आपको कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। तीसरे, वे लोग आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि अन्य कोई भी। चाहे वे अपनी बातों में स्पष्ट या साफ हों, उनका ध्यान आपके हित में होता है। बुरा लगे तो भी वे सत्य और साफ बात करते हैं, क्योंकि उनके मन में ईमानदारी और सत्य का महत्व है। गंदे दिमाग वाले लोग हमेशा चापलूसी करते हैं और आपकी पीठ के पीछे अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। इसलिए उनके साथ दोस्ती करने से पहले संवेदनशीलता और सत्य की प्रामाणिकता की जांच की जानी चाहिए। ऐसे में वह लोग विश्वसनीय होते हैं जो किसी भी समय आपके साथ होंगे और आपकी सहायता करेंगे, आपको हर मदद संभव वह करेंगे और आपकी मुसीबत पर जो हर समय काम आए वही आपका सच्चा मित्र होता है। इन लोगों पर कभी भी शंका नहीं करना चाहिए, वरना जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को
लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।